माने देहाभिमानी बनना, राजा माना आत्माभिमानी बनना। तो त्रेता में प्रजा कैसे आते हैं? प्रजा माना प्रकष्ट रूपेण जायते, प्रकष्ट रूप से जिसकी रचना होती है वो है प्रजा। शिव बाबा आते हैं तो शिव बाबा के वारसदार बच्चे भी बनते हैं। प्रजा भी बनती है, भक्त भी बनते हैं। तो किसकी बात है? साकार की बात है या निराकार की बात है? साकार की बात है। बाबा तो जब बात तो जब बाप वो भी अपनी प्रजा बनाता है, तो जो बाप के बच्चे हैं वो भी अपनी प्रजा बनाते होंगे या नहीं बनाते होंगे? बनाते हैं। ज्ञान प्रजा को भी सुनाया जाता है, संदेश दिया जाता है प्रजा को भी, और ज्ञान जो वारसदार बच्चे बनते हैं उनको भी दिया जाता है, संदेश दिया जाता है। फिर ऐसी कौन सी त्रुटि हो जाती है जो वो प्रजा बनते हैं और वो राजा बनते हैं? है? नहीं, हर बात रचयिता के अंदर समाई हुई है। रचयिता माने बाप, बाप की याद में रह करके दूसरे को संदेश देते हैं तो राजा बनते हैं। क्योंकि बाप राजयोग सिखाने आता है। राजयोग सिखाने वाला बाप कौन सा है? साकार या निराकार? राजयोग सिखाने वाला निराकार शिव है, बल साकार में आकर के सिखाता है। रामकृष्ण की आत्मा सिखाने वाली नहीं है। वो सिखाने वाली होती तो 63 जन्म में और भी राजा बनाए लिए होते, खुद ही नीचे गिरते गए। तो प्रजा बनती है देवहन से, और राजाई का फाउंडेशन पड़ता है आत्माभिमान से। का जवाब हुआ? और बाबा आपको महावाक्य में आता है कि लास्ट में एक ही ट्रेन चलेगा, है? लास्ट में एक ही ट्रेन चलेगा, उसमें जो जाना है जाएगा। हाँ जी। उसके बाद में कोई ट्रेन नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, लेकिन वो ट्रेन खतरे से खाली नहीं होगी। माना सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, कराची में स्वर्ग का सैंपल बना हुआ था। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षे का सैंपल तैयार हो गया था। उस समय भी ये नजारा हुआ कि जिनको बचना था पहली ट्रेन से निकल गए, चाहे वो कराची से बंगलौर जाने वाली ट्रेन हो, चाहे कलकत्ता जाने वाली ट्रेन हो। पहली ट्रेन से जो निकल गए सो निकल गए, और बाद में जो दूसरी ट्रेन पर चढ़े वो सब काट डाले गए। हुआ? बाबा मुरली में बोला है फॉलो ब्रह्मा। हम डॉक्टर को फॉलो करेंगे तो और डॉक्टर को याद आएंगे, वकील के फॉलो करेंगे तो ये नहीं कहा है फॉलो ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा को फॉलो करेंगे तो ब्रह्मा के याद आएंगे नहीं क्यों? ये नहीं कहा फॉलो ब्रह्मा। फॉलो ब्रह्मा बाप,
माँ बाप दोनों को फॉलो करना है। फिर उसका क्लैरिफिकेशन भी दे दिया, कौन से ब्रह्मा को फॉलो करना है। बड़ी माँ के रूप में सहन शक्ति का पाठ किस ब्रह्मा ने बजाया कि और कोई ने बजाया? दादा लेखराज ब्रह्मा ने बजाया। तो उनको कर्मों में फॉलो करना है और डायरेक्शन बाप का मानना है। माना डायरेक्शन में बाप को फॉलो करना है और कर्मों में दादा लेखराज ब्रह्मा को फॉलो करना है। ये भी क्लैरिफिकेशन दे दिया। हाँ जी, तो बाबा 324 कैसेट में राम को फॉलो करने के एक बात है। जब बच्चा ज्ञान में बेसिक स्टेज में रहता है तब ब्रह्मा को फॉलो करते हैं। जब बच्चा ज्ञान में बढ़ा होता है तब राम बाप को फॉलो करता है। कोई जरूरी नहीं राम बाप को फॉलो करे, कोई जरूरी नहीं है। अगर सारे ही एडवांस में आने वाले राम बाप को फॉलो करें फिर तो सारे ही 4.5 लाख की लिस्ट में आ जाएंगे। बाबा हाँ, शंकर को काम है ब्राह्मण दुनिया से विकार को भस्म करना, लेकिन है शंकर को पाठ तो खत्म हो गया। खत्म हो गया। अभी अभी तो बताया शंकर का पाठ है विनाश करना, और स्थापना नहीं हुई है तो विनाश कैसे हो जाएगा? तो शंकर का पाठ खत्म हो गया, यह अभी चालू है। चालू है। अभी भी टाइम चल रहा है। कौन सा टाइम चल रहा है? अंतराल का पीरियड चल रहा है। जब तक दूसरी मूर्ति स्टेज पर ना आवे तब तक पाठ समाप्त नहीं होता पूरा। विष्णु की मूर्ति स्टेज पर होना चाहिए। विष्णु के 2 रूप दिखाते हैं, एक स्त्री रूप और दूसरा पुरुष रूप। नारायण रूप आगे है तो पुरुष रूप में विष्णु कहा जाता है। नारायणी रूप आगे है तो वैष्णवी देवी कही जाती है। तो विष्णु रूप जब तक प्रत्यक्ष नहीं होता है, मैदान में नहीं आता है, स्टेज पर नहीं आता है, तब तक ब्रह्मा अथवा शंकर का पाठ खलास नहीं हो सकता। और बाबा लास्ट नारायण होगा तो राम से खोज लेंगे तो युग में जो लास्ट नारायण होगा 8वां नारायण सत्यनारायण होगा, हैं? 8वां नारायण होगा। हाँ, तो राम से कर्ज लेंगे। कर्ज लेने का जरूरत क्या है? वहाँ तो ये यहाँ शूटिंग पीरियड की यादगार है। वहाँ कर्ज वर्ज लेने की दरकार नहीं होती। ये शूटिंग पीरियड में अभी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो 8वां नारायण बनने वाली आत्मा है वो ऐसे ही मुफ्त में घूमती रहती है हवाई जहाजों में। जो काम करना चाहिए ब्राह्मणत्व का वो नहीं करती, मनन चिंतन मंथन और झूठा ही ज्ञान संसार में फैलाती रहती है मनमत के आधार पर। इसलिए उसकी राजाई सारी चट्ट हो जाती है, क्योंकि ज्ञान रतन नहीं कमाए, उसे लोन लेना पड़ता है। ऐसे नहीं कि दुनिया में जो लोग चोर बाजारी करके करोड़पति अरबपति बन जाते हैं तो वो चोरी नहीं करते, चोरी तो करते हैं ना,
चोरी करते हैं माने दूसरों का लोन अपने ऊपर चढ़ाते हैं। तथाकथित ब्राह्मणों की दुनिया में भी चोर बाजारी चल रही है। काहे की? ज्ञान रत्नों की। जो राम वाली आत्मा ज्ञान रत्नों का साहूकार बनती है 76 से, तो 7वां 8वां नारायण जो है वो लोन से अपनी राजाई चलाता है। लोन लेते लेते जब इतना बढ़ जाता है तो लास्ट में अपनी राजाई सौंप देनी पड़ती है। और संगम युग की यादगार है। वास्तव में सतयुग में वहां किसी को लोन लेने की दरकार नहीं। वहां तो कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। हाँ, कोई गरीब होने की बात ही नहीं है। और सतयुग में तमोप्रधान दुनिया में कोई शतप्रधान नहीं है। शतप्रधान दुनिया में तमोप्रधान देखिए कि कृष्ण जन्म होगा 2018 में, वह तो तमोप्रधान दुनिया है, कैसे शतप्रधान में जन्म लेंगे? कराची में जो सैंपल बना था, प्रैक्टिकल नहीं बना, सैंपल बना था। जैसे मकान बनाते हैं, किला बनाते हैं, तो गत्ते का सैंपल तैयार करते हैं। देखने में आता है कि हमारा किला ऐसा होगा, तो सैंपल मात्र जो तैयार किया था, वहां कोई दुख अशांति थी क्या? है? नरक की दुनिया कराची में उस समय दिखाई पड़ रही थी, खून की नदियां बह रही थी, और वहीं स्वर्ग का सैंपल तैयार हुआ पड़ा था। जो बाबा ने बोला नरक की दुनिया के बीच, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग की बादशाही देता हूं। तो सैंपल बनाना, ऐसे ही अंत में भी होगा। जो नई दुनिया का संगठन होगा वो बाहर की दुनिया से अलग थलग होगा। जो बाबा ने बोला है ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा। इस बात पे विश्वास नहीं होता? इस साकार दुनिया में एक बच्चा संपूर्ण ऑर्फन में 9 महीना माँ का घर में रहना पड़ता है। तो सतयुग में कितना दिन माँ का घर में रहने पड़ेगा बच्चे को? वहाँ गर्भ जेल नहीं महसूस होती, महसूस नहीं होगा, ऐसा नहीं। गर्भ महल अनुभव होता है। इसलिए वहाँ अगर 4-6 महीने आत्मा को रहना भी पड़े तो कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ जी, वो अष्टदेव और नवग्रह एक ही है। ग्रह और देव, जैसे कोई भी देवता है तो देवता सिर्फ आत्मा ही आत्मा है, या सात्विक प्रकृति का पुतला भी साथ में है? हाँ, तो ऐसे ही ये जड़त्वमयी बुद्धि वाले जो नवरत्न है वो जड़ ग्रह है। क्या? उनकी ग्रहण शक्ति जड़त्वमयी है। वो बाप को जल्दी नहीं पहचान पाते, रचयिता और रचना के राज को जल्दी नहीं पहचान पाते, और उनके अंदर जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं अष्टदेव, वो बाप को जल्दी पहचान लेते हैं, इशारे से ज्ञान को समझते हैं। इसलिए वो चैतन्य बुद्धि है। तो दोनों मिलकर के ग्रह कहा जाता है। क्या? उन नवग्रहों का पूजन होता है। पूजन जड़त्व का होता है या चैतन्य रूप का होता है? चैतन्य रूप पवित्रता को धारण करता है, या जड़त्व में ही जो बुद्धि है वो पवित्रता को धारण करती है?
और बाबा मुरली ने बोला है मेरा एक एक बच्चा राजा महाराजा बादशाह है, तो मुरली में क्यों बोला है फुल बेगार टू फुल प्रिंस, क्यों नहीं बोला फुल बेगार टू फुल किंग? बेगर टू फुल किंग क्यों नहीं बोला, फुल बेगार टू फुल प्रिंस क्यों बोला? जो भी पहली राजाई होगी उस पहली राजाई में परिवार का माहौल होगा या राजाई का माहौल होगा? परिवार का माहौल। जैसे घर परिवार होता है तो बाप कोई कारखाना बनाता है तो बच्चा क्या कहता है, क्या समझता है? फादर एंड सन्स मेरा कारखाना है। ऐसे ही जो पहली डायनेस्टी है उस डायनेस्टी में यथा राजा तथा प्रजा होगी। कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, सब महाराजापना अनुभव करेंगे। वहाँ कोई किसी के ऊपर कंट्रोल करने वाला नहीं होता है, स्वतः ही कंट्रोल होते हैं सब। अनुशासनहीनता होगी क्या है? स्वर्ग में अनुशासनहीनता होगी? अनुशासनहीनता ही नहीं तो कौन किसके ऊपर शासन करेगा? कौन छोटा राजा होगा, कौन बड़ा राजा होगा, कौन दास दासी होगा? अभी आपने बोला ये नवग्रह के अंदर में अष्टदेव वाली आत्मा प्रवेश करके वो पाठ बजाएगा। हाँ जी। तो लेकिन अष्टदेव तो शरीर लेकर के पाठ बजा रहा है, तो कैसे प्रवेश करेगा? ब्रह्मा की तरह तुम बच्चों को भी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाना है, ये अव्यक्तवाणी में बोला या नहीं? ब्रह्मा की सोल ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करती है या नहीं करती है? जब मम्मा बाबा दूसरे बच्चों में प्रवेश कर रहे हैं तो हम ब्राह्मण बच्चों में ऐसा पुरुषार्थ कोई करने वाले नहीं निकलेंगे जो शरीर रहते हुए भी शंकराचार्य की तरह दूसरों में प्रवेश करके पाठ बजा करके वो बुद्धि को घुमा के वापस आ जाए। तब कहेंगे योग बल। उसका अनुभव होगा, इसको अनुभव होगा। दूसरे शरीर में प्रवेश करके वापस जो प्रवेश करने वाला होगा उसको भी अनुभव होगा, और जिसमें भूत प्रेत प्रवेश करते हैं उनको अनुभव होता है कि नहीं मेरे अंदर सोल आई या नहीं आई, भले डेड हो जाते हैं। तो देवात्माएं प्रवेश करेंगी तो भी अनुभव होगा। सर्विस के लिए प्रवेश करेंगे ना? है सर्विस ज्ञान का सर्विस करने के लिए ही प्रवेश करेंगे। अब डिस करने के लिए प्रवेश करेंगे। मतलब जो नवग्रह है उनके अंदर में इतनी पावर नहीं, इतनी ताकत नहीं सेवा करने के लिए। हाँ जी, दूसरे धर्म की आत्माएं हैं। अधर्म आत्मा होगा क्या? हैं? अधर्म तो आत्मा होगा। इनमें प्रवेश किया जाएगा तो आधार ही हो गया ना उनके मुकाबले। असली बीज जो है वो सूर्यवंशी 12 हैं या दूसरे धर्म के असली बीज हैं? सूर्यवंशी असली बीज हो गए, बाकी उनके मुकाबले वो सब आधार मूर्त हो गए। तो दोनों का मिला हुआ ही मूर्ति रूप में पूजा होता है। हाँ जी, असली तो पूजा तो अष्टदेव को होना चाहिए। तो आत्मा ही तो पुरुषार्थ करने वाली है, शरीर थोड़ा ही पुरुषार्थ करता है। बाबा हम जब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में था तो उस रूम में हम भी था, तो सब बहन को कपड़ा कैसे काट दिया? क्योंकि कोई आत्मा प्रवेश किया था। क्या? ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हम था तो सब बहन को कपड़ा काट दिया था, तो काटने वाला कौन है? अमृत में बोल रहा था हम तुम्हारा बाप है। आश्रम बोला 4:30 बजे के अंदर नहा के धूप चला, वो दुर्गापुर में हुआ। तो सब बहन को कपड़ा काट दिया था। कैसे? कतरनी से? कैंची से? क्या मतलब ब्लेड से काट दिया था क्या? अंदर मैंने अंदर से मैंने बाहर से कैसे अंदर खुल दिया था और फिर सबको कपड़ा काट दिया था। सबके? पूरा सभा के? सबके मतलब 2 था।
2 लोगों के कपड़े काट दिए, हाँ काट दिए। तो क्या हुआ? तो वो क्या था, वो फिर बोला हम तुम लोग का बाप है। वो तो भूत प्रेत प्रवेश करते ही रहते हैं, ये क्या बड़ी बात हो गई है? डिस सर्विस करने के लिए वो तो आते ही हैं दूसरे धर्म की आत्माएं, जो बाप को नहीं पहचान पाती वो तो डिस सर्विस ही करेंगी। मैंने बोला आप मूल्य का पॉइंट बताओ, तो फिर चुप रह गया, बोलता तुम्हारा। फिर हम लोग डर से जब फोन करने शुरू किया तो बोलता तुम्हारा फोन नहीं पकड़ेंगे, फिर फोन नहीं पकड़ गया। तो इसे प्राय प्रेतों कम की बातें न करो, ज्ञान की बातें करो, छोड़ो। बाबा, हाँ, ब्रह्मा बाबा का तो शरीर भी है, उसको आत्मा दूसरे में प्रवेश करता है। हाँ। ये अष्टदेव का तो शरीर है, अब उसको आत्मा प्रवेश करता है, वो तो शरीर तो आत्मा विहीन हो जाएगा, वो कैसा होगा? क्या हुआ? थोड़े समय के लिए आत्मा जब हम ये कह रहे हैं कि ये शरीर जो है वो फ्रीज हो जाएगा, तो जब फ्रीज हो जाएगा तो आत्मा बाहर होगी या अंदर होगी? फ्रीज के अंदर बाहर होगी, तो वो हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। डॉक्टर निराकारी स्टेज बनेगा तभी तो होगा। हाँ जी, निराकारी निसंकल्प स्थिति है। हाँ जी, हाँ जी। जो 8 के अलावा है वो नष्ट देव है, कोई भी 12 में। हर धर्म के जो 12 हैं, हर एक धर्म में उनमें 8 जो है वो श्रेष्ठ होते हैं और बाकी जो है वो निष्कष्ट होते हैं, विनाशकारी होते हैं। हाँ जी, जैसे शिव बाप आते हैं तो एक विनाशकारी भी साथ में है, एक स्थापनाकारी मूर्ति भी साथ में है और एक पालना करने वाली विशेष मूर्ति साथ में है। तो 4 के 3 ग्रुप है, स्थापनाकारी, विनाशकारी और पालनाकारी। ऐसे ही हर धर्म का हिसाब बना हुआ है। हाँ, माउंट आबू में जब जमीन खर्च करना है वो तो सब तो बैंक फेल हो जाएगा, किससे बैंक आप खरीद करना होगा? तो सरकार तो फेल हो जाएगा। सरकार फेल हो जाएगी, लेकिन सोना चांदी तो नहीं फेल हो जाएगा। किससे खरीद करेगा? हैं? किससे खरीद करेगा? सोना चांदी तो होगा, किससे खरीद करेगा? सरकार तो फेल होगा, किससे? जिसके पास जमीन होगी उससे खरीद करेगा। बाबा खरीद करेंगे, हैं? बाबा ही खरीद करेंगे बच्चों के लिए। बच्चे भी करेंगे, बाबा भी करेगा। अभी जिसके पास बैंक बैलेंस है, मान लो किसी के पास 50 लाख का, 10 लाख का, 5,000 का बैंक बैलेंस है, तो उस बैंक बैलेंस से उतना वो सोना तो अपने पास रख ही सकता है। चोरी हो जाएगा, आपको बोला किसी राजा खाए वो भी तो चोरी हो जाएगा, तो फिर हमको मिलेगा कहाँ से? जिसका चोरी हो जाएगा उसके पूर्व जन्म के हिसाब किताब ऐसे और जिसकी मेहनत की कमाई होगी सबका चोरी नहीं हो सकता। बाबा हमारा 3 माता पिता है, हमारा 3 माता पिता है, तो एक लौकिक माता और एक हमारा अलौकिक पर्सनल माता। बात नहीं करो, भूत प्रेतों की बात नहीं नहीं करो। भूत प्रेत के नहीं, असली बात ऐसी बात है। भूत प्रेत की बात नहीं करेगा। तो हमारे जो 3 माता ईश्वरी एडवांस है ज्ञान में। यज्ञ के हेड ऑफिस में जो भी यज्ञ सेवा इकट्ठी होती तो वो सारी यज्ञ सेवा अलग अलग नामों से बाबा के जो भी बच्चे हैं उनके नामों से गोल्डन फॉरेस्ट में या दूसरी कंपनियों में जमा हो गई। कंपनी फेल हो गई तो ये कयास लगाए जाने लगे, अनुमान लगाए जाने लगे कि बाबा का सारा पैसा बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या बर्बाद हुआ? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो सच्चा धर्म का पैसा है, एक एक पैसे की वैल्यू है।
एक एक दाने की वैल्यू है, बर्बाद नहीं हो सकता, आबादी करेगा। बाकी बीच में परीक्षाएं जरूर आती हैं। किसी को मोर ज्यादा पावरफुल होता है, किसी को बुद्धि ज्यादा पावरफुल होता है। ब्रह्मा का मन ज्यादा पावरफुल होता है, शंकर जी की बुद्धि ज्यादा तीखी होती है। हाँ, तो फिर कभी ब्रह्मा के प्रभाव में आ जाते हैं, कभी विष्णु के प्रभाव में आ जाते हैं। और बीज रूप और आधार किसके आधार पर होता है? बीज रूप आधार मूर्ति किस आधार पर होता है? आत्मिक स्थिति के आधार पर होता है। इसकी आत्मिक स्थिति ज्यादा तीखी है, माना बीज रूप स्टेज में टिकने की ज्यादा पावर है। वो उद्धार मूर्त आत्मा है, बीज है। और जिसकी ये पावर नहीं है वो आधार मूर्त है, उसको आधार लेना पड़ता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को आधार लेना पड़ा चंद्रबाल के रूप में। बेहद की गंगा कौन है? बेहद की गंगा गंगा कौन है? उसके लिए तो अव्यक्तवाणी में ही बोल दिया है। गंगा कहाँ से निकलेगी? कानपुर से निकलेगी या इलाहाबाद से निकलेगी? अब इलाहाबाद में तो सब जानते हैं कि गंगा का प्रसिद्ध गढ़ है, तीनों नदियां इकट्ठी होती है। ये कानपुर क्यों घुसेड़ दिया? इसका मतलब जो गंगा का स्थान है एडवांस में उद्गम का, वो कानपुर है। बाबा शंकर का जो मस्तकपुर में जो तुम्हारी कन्या देखा वो फिर कौन है? वही गंगा है। मतलब अभी जो निकलेगा वही गंगा है ना? जो ज्यादा सेवा करता है उसको बाप बहुत प्यार में आकर के सर माथे पे चढ़ा लेते हैं बच्चे को, क्योंकि बहुत प्यारा बच्चा होता है। बाप को सर्वसेवक बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो काम अभी तक कोई नदियों ने नहीं करके दिखाया, वो काम गंगा नदी संपन्न कर देती है। और ब्रह्मपुत्र ऊपर से आता है, सागर से मिलता है कि गंगा से मिलता है? ब्रह्मपुत्रा ऊंची स्टेज से पहाड़ों से बह करके आती है, और सागर में मिलने से पहले गंगा से मिलती है। बाद में दोनों नदियां सागर में। ये पूछने की क्या बात है, ये तो नक्शे में ही दिया हुआ है। हाँ। बाबा क्वेश्चन नंबर 396 में बोला, जब सारी सृष्टि में प्रलय होती है तो पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूट करके चंद्रमा बन जाता है। इसका अर्थ क्या है? जो 5-7 दिन का विनाश होगा उस टाइम में चंद्रमा रहेगा कि नहीं? कुछ नहीं रहेगा। जो जहाँ की चीज है वो वहाँ जा कर के पहुँचेगी। साइकिल अणु अणु का पूरा हो जाएगा। भी नहीं रहेगा, चंद्रमा भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगी? 5 तत्व रहेंगे, पृथ्वी तो एक तत्व है, रहेगा कैसे नहीं? जो ग्रह उपग्रह 9 ग्रह रहेंगे क्या? नहीं। जो बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जिसमें ज्ञान सूर्य प्रवेश करता है, उसमें सब मर्ज हो जाएंगे। सतयुग में सारे धर्म एक धर्म में मर्ज हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हाँ जी बाबा। हाँ। बाबा एक मौत, एक पौध, एक भाषा सिखलाने के लिए आता है। हाँ जी। लेकिन न्यूरोली में दूसरा भाषा आते हैं, ऐसा क्यों? कौन सी भाषा आती है? इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला। बाबा तो जन सामान्य की भाषा बोलता है। भारत में आता है, लेकिन भारत में इस समय सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती है या सिर्फ हिंदी बोली जाती है, या हिंदी अंग्रेजी उर्दू मिक्स होकर के बोली जाती है? मिक्स होकर के बोली जाती है। इसलिए बाबा भी ऐसे बोलते हैं। इसलिए बाबा भी वैसे ही बोलते हैं। साधारण तन में आते हैं, साधारण भाषा बोलते हैं।
और बाबा मुरली में पवित्रता के लिए जो जो महावाक्य है वही हर महावाक्य हर आत्मा को के लिए प्रयोज्य है क्या? दुनिया की हर आत्मा को बाप आकर बताते हैं कि जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना सुख शांति जन्म जन्मांतर की प्राप्त करेंगे। अब कोई जितना कर सके, कोई छोटा घड़ा कोई बड़ा घड़ा, ये तो अपनी अपने तरीके के बुद्ध रूपी घड़े हैं। सब एक जैसी पावर भर लेंगे क्या? हाँ जी बाबा, जिस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऊपर से नीचे उतारता है तो कब आता है कब चला जाता है? कहाँ चला जाता है? पौधा पिता का अंदर परम धाम वापस चले जाता है। वो एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता परम धाम से। नहीं, वो तो प्रवेश करता है फिर भी प्रवेश करता है, जब प्रवेश नहीं करता है तो दूसरे बच्चों में प्रवेश करता है। परम धाम थोड़ा ही वापस चला जाता है। उसी टाइम पौधा पिता को तो बोला कि जब कब आता है कब चला जाता है पता नहीं पड़ता। पता नहीं पड़ता, तो पौधा पिता को पता होता है कि किसी को पता नहीं पड़ता, ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता। वो तो इतना हल्का फुल्का है कि कब आता है कब जाता है किसी को मालूम ही नहीं पड़ता। बाद में पता चलता है कि ये पॉइंट तो हमारी बुद्धि में कभी आया ही नहीं, ये तो नई बात निकली। तो बाप आकर के नई बातें सुना करके नई दुनिया की स्थापना करते हैं। और धर्म गुरु जो भी मनुष्य गुरु है वही पुरानी पुरानी शास्त्रों की बातें सुना करके, पुरानी बातें सुना करके पुरानी दुनिया बना देते हैं। दुनिया पुरानी माने तमो प्रधान बना देते हैं। बाप नई नई बातें सुनाते हैं। नए ज्ञान से और नई दुनिया की स्थापना होती है। पुरानी बातें सुनाने से दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन जाती है। बाबा, जब 8वें साल में कृष्ण जन्म लेगा तब क्या ये तमो प्रधान दुनिया में जन्म होगा क्या? नरक के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। फिर हम देख पाएंगे क्या? आप पुरुषार्थ करेंगे तो आप भी देखेंगे। फिर कांचन का कब से होगा? हैं? कांचन का होगा तो अपना देख पाएंगे। हाँ तो बनाओ, कंचन कंचन बुद्धि बनाओ पहले। ये माया का दुनिया में बनता कहाँ है? तो रावण जबरदस्त खींच रहा है तो छोड़ के भाग जाओ माउंट आबू। इधर भी तो रावण पड़ा हुआ है। हैं? उधर भी तो अभी रावण का जेल सारा पड़ा है अभी। हाँ तो उधर जो अभी है ब्राह्मण संप्रदाय जो पहुंच रहा है असली एडवांस पार्टी वाले, उन्हीं में मिक्स होके रहो। बाप ले जाएगा तब ना भागेंगे। अरे हम तो बाप ले जाएगा, बाप तो कह रहे हैं कि घर को याद करो। घर तो याद करेंगे लेकिन वहाँ पे भी तो याद करेंगे कहाँ? अभी तक तो पता ही नहीं था कि ये दुनिया छोड़ करके कहाँ जाना है। ये तो बुद्धि में अभी आया है। बाबा के सब बुद्धि में तो यही था कि परम धाम ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऊपर कोई परम धाम है वहाँ जाएंगे, वो भी ठीक है, वहाँ भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले परम धाम को पुरुषार्थ के आधार पर, संगठित पुरुषार्थ से इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माताओं को थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। बाबा एक बात है मुनि ने बोला है आगे चलकर सबका नशा दूर हो जाएगा। हाँ? कैसे होगा वो? कैसे होगा? जब यहाँ वो कौन सी खादिम शू कंपनी का केस हुआ था तो छोटा सा सैंपल हुआ था, टीवी में, अखबार में, रेडियो में हुआ था ना। तो थोड़ा थोड़ा नशा काफूर हुआ था कि नहीं? अरे बताओ तो, हुआ था कि नहीं? वो तो एक छोटा सा नजारा था।
अभी तो माया अपने 20 नाखूनों की सारी ताकत लगा के हमला करेगी, और जब हमला करेगी तो टीवी वाले, अखबार वाले, लोकल वाले ही नहीं, वो तो उस समय सिर्फ लोकल वाले थे, बंगाल वाले ही तो अखबार थे, टीवी था, रेडियो था। अभी ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड में सारे ही ग्लानी करेंगे। सब स्वर्ग का नेशा उतर जाएगा। अभी तो यही स्थिति आ गई कि अपना अपना घर छोड़ करके भागने की तैयारी हो गई थी। निकलो गांव से बाहर। सारी ताकत लगा के हाथ पाँव लगा के। बाबा ग्लानी से ही माता बोल रही है तो रुको तो थोड़ा है। ऐसा ऐसा पार्ट बनेगा जो निश्चय उखड़ जाए, वो भी वही रकम का ही काम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलो। जब तक ग्लानी नहीं होगा तब तक प्रत्यक्षता नहीं होगा क्या? हैं? में ग्लानी होना जरूरी है क्या? जब पदमान मर्तबा लिया था राजाओं ने तो दूसरों की ग्लानी की थी कि नहीं की थी? दूसरों का मान मर्तबा नीचा किया था या नहीं किया था? दे अभिमान दूसरों का अपमान जरूर करता है। तो जो राजाएं बनकर के द्वापर कलयुग में रहे हैं वो अपमान करते रहे हैं कि नहीं करते रहे? तो रिटर्न सर्विस हो रही है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब विष्णु का पाठ चल रहेगा तब भी आप ऐसे ही सामने बैठकर आप पढ़ाएंगे कि पालना देगा? विष्णु का पाठ चलेगा तो स्वर्ग में चलेगा या नरक में चलेगा? और बाप का पाठ नरक की दुनिया में चलेगा या स्वर्ग में चलेगा? हैं? स्वर्ग में तो तुम बच्चे मेरे को बुलाते भी नहीं हो। लेकिन विष्णु पाठ तो 8 साल से ही शुरू होगा ना? हैं? 8 साल से तो होगा। 8 साल से? 2008 के बाद शुरू होगा? हाँ बोला है। हाँ। और 6 या 2 8। आपको नहीं मिलेगा? अरे हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, प्रजापिता की बात करो। प्रजापिता में शिव बाप जब तक है तो शिव बाप जब तक दुनिया का विनाश नहीं हुआ है तब तक वापस नहीं जा सकता। आग लग करके पूरी होगी फिर मैं यहाँ क्या करूँगा? वापस चला जाऊँगा? सामने बैठकर ऐसे पालना देगा तो? बिना संगठित योग बल के, बिना परमधामी वातावरण के कंचन काया बन जाएगी। अपने अपने घरों में बैठे हुए गीता पाठशाला में भी मारे अहंकार के जाना बंद कर देते। हम क्यों जाएं? वही तो मुरली बात सुनाई जाती है। हम अपने घर में टीवी रखा हुआ है, हम सुन लेंगे। तो संगठन से, संगठन की पावर से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं अवस्था बनेगी जो कंचन काया बन जाए। सारे ही ब्राह्मण मिलकर के संगठित पावर लगावेंगे तब निराकारी स्टेज बनेगी, बाप के सहयोग से। जब पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई देखने वाला है, कोई होने वाला है। तमाशा होने वाला है, तब क्या? अभी तो मिसाल दिया खादिम शू कंपनी के टाइम का, तो भूल जाते बड़ी जल्दी जल्दी। तमाशा हुआ था ना, इससे ज्यादा ये तो कुछ भी नहीं हुआ है। पैराडाइज में भी रहेंगे, पैराडाइज में भी रहेंगे। हाँ जी। और बाबा को बुलाते भी नहीं। हाँ। लेकिन बात यही है जो भी लक्ष्मी रहेंगे, लक्ष्मी और नारायण का कॉम्बिनेशन तो विष्णु है। हाँ। तो विष्णु जरा पालना होगा। हाँ। तो बाबा पैराडाइज में क्यों नहीं होगा? बाबा पैराडाइज, बाबा जो है वो शिव बाबा होगा या ब्रह्मा बाबा और राम बाबा होगा? राम होगा। दैट मींस शिव बाप पैराडाइज में प्रवेश करेगा। शिव किसका नाम है? सुप्रीम शिव तो सुप्रीम सोल का नाम है जो प्रजापति में प्रवेश बुद्धिमानों की बुद्धि का नाम है शिव। बुद्धिमानों की बुद्धि का नाम है शिव। और प्रजापिता किसका नाम है? देवधारी का। देवधारी का नाम है
वो बुद्धिमानों की बुद्धि का पहला बच्चा है। तो जो बुद्धि का सरपरस्त है वो बुद्धि से काम लेगा या शरीर से काम लेगा? उस समय ये जो साइंस के यंत्र हैं वो अंत तक काम करेंगे क्या? बुद्धि का यंत्र काम करेगा या नहीं? तो बातचीत होगी कि नहीं है? बातचीत होगी तो कनेक्शन जुटेगा कि नहीं? लेकिन जो देखा है जो पैराडाइज में गोपियों का साथ और गोपियों का साथ कृष्ण डांस करते थे, वो बुद्धियों की बात है या प्रैक्टिकल बात है? तो कुछ प्रैक्टिकल में क्यों ना, अभी तो सब कुछ प्रैक्टिकल में हो रहा है। अभी प्रजापिता में प्रवेश करके सुप्रीम सोल हम लोग को इतना पालना दे रहे हैं। तो जो भी पैराडाइज होगा तो और पैराडाइज में नारायण होगा, शिव नहीं होगा। नारायण होगा, नारायण होगा, शिव नहीं होगा। है? शिव का बाबा पैराडाइज शिव और बच्चों में प्रवेश करके अपना पार्ट बजाता रहेगा। क्यों बाबा? हाँ। शिव क्यों नहीं होगा? शिव पवित्र स्थान में, पवित्र दुनिया में, पवित्र शरीर में नहीं आता। उसको तो अपवित्र शरीर में ही आना है। संगम युग होता कब तक? पतित तन कामी कांटे में शिव साकार होते जब तक। भले स्वर्ग भी होगा उस समय, तो स्वर्ग होगा लेकिन उसे संगम युग नहीं कहेंगे। और तो नारायण रहेंगे बाबा, शुद्ध नारायण रहेंगे, हमेशा नहीं रहेगा। हाँ जी। लेकिन बाबा 18 साल को तो स्वर्ग नहीं कर पाएंगे ना? 18 साल को तो फिर स्वर्ग नहीं कर पाएंगे, फिर 36 साल में क्या स्वर्ग स्थापन होगा ना? 18 साल स्वर्ग नहीं कह पाएंगे। क्यों? हाँ, बोला जो तमो दुनिया में तो कृष्ण जन्म लेगा, फिर उसी में स्वर्ग कहाँ से होगा? तमो प्रधान दुनिया में जन्म लेगा। तमो प्रधान नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा दूंगा। तमो प्रधान दुनिया में कृष्ण का जन्म होता है क्या? नहीं, संगम युग में तो है, लेकिन अभी भी तो सारा दुनिया तो तमो प्रधान है ना। लेकिन अभी जो नई दुनिया का नजारा है वो सामने थोड़ी है। उस समय तो वो नजारा क्रिश्चियंस भी अनुभव करेंगे, इसलिए पैराडाइज गाया हुआ उनके शास्त्रों में। 2036 को तो नारायण बनने वाला दादा लग रहा है। 2036 को हाँ, बात तो नारायण बनने वाला दादा लग रहा है। हाँ तो अरे पूरी बात तो बोलो, क्या कहना चाहते हो? हम बोले 2036 को तो नारायण बनने वाला दादा लग रहा है। वो तो सत्युग आ गया, उस टाइम तो बाबा रहेंगे। जब दुनिया ही खलास हो गई पुरानी 500-700 करोड़ की, तो बाबा को रहकर क्या करना है? तो ये बात इधर की हो रहा है? ये बात संगम युग की हो रहा है। क्या ये सतयुग का नारायण क्या संगम युग की बातें हो रहा है? संगम युग ही नारायण संगम युग में होगा। तो इसमें सतयुग का नारायण जेठ सतयुग में होगा। तो रविंद्र भाई यही बोला है, यही बात क्या? जो जब तक रविंद्र भाई की बात का क्लैरिफिकेशन शिव बाबा बन के दे रहे हैं। बाबा भक्ति मार्ग में रासलीला में दिखाते हैं जब कृष्ण के साथ गोप गोपियों का मिलन हो रहा है, तब जब शंकर जी का प्रवेशता हुआ तब रासलीला बंद हो गया। हाँ। तो इस थोड़ा बताइए इसका। अरे क्लियर कर। जहाँ शंकर जी होगा वहाँ रासलीला क्यों होगी? है? शंकर का पार्ट अलग विनाशकारी दुनिया में है? है? और आप बोला कानपुर मैंने ये गंगा निकलेगे, कानपुर से गंगा निकलेगे। से गंगा बोला हम गंगा नहीं, अब का पूछो। आप बाजू में किसी को बता दीजिए, बोल दे। कानपुर से गंगा निकलेंगे, ये बोला है। नहीं, ये पक्का नहीं बोल दिया कि कानपुर से ही निकलेगी, लेकिन पूछा गंगा इलाहाबाद से निकलेगी या कानपुर से निकली। माने कानपुर जोड़ने की क्या जरूरत है? और भी तो शहर है।
फरुखाबाद जोड़ देते, हरिद्वार जोड़ देते, वो नहीं जोड़ा। कानपुर क्यों जोड़ दिया? इसका मतलब है जरूर कानपुर से गंगा का कोई कनेक्शन है। बाबा ये कमला माता बोला हम ये नहीं, जगदम्बा नहीं है, जगदम्बा हम नहीं। अच्छा, कमला माता बोलती है कि हम जगदम्बा नहीं है, और कमला देव बोलता है कि हम जगत पिता है। नहीं बाबा, ये पूछ रहे होगा जो जगदम्बा क्या, हम भी गंगा सोचा था ना, यही पूछता जो जगदम्बा क्या गंगा होगा ना, जगदम्बा तो माता है, वही जगदम्बा जगत की माता है, जगदम्बा जगत की माता है, और गंगा सिर्फ भारतवासियों में जो भी नदियां हैं पति से पावनी, उनमें मुख्य नदी है। पतितों को पावन बनाने वाली नदियों के बीच जो सबसे जास्ती सहयोगी बनती है वो नदी गंगा है। और जगदम्बा जगत की माँ है। जगत में राक्षस भी है और जगत में देवता भी है। राक्षसों की भी अम्बा है, उनको भी जन्म देने वाली है, उनका भी पोषण करने वाली है, और देवात्माओं का भी पोषण करने वाली है। जगदम्बा आपको लक्ष्य नहीं मिला हुआ है, गंगा बनने का लक्ष्य नहीं मिला हुआ है। क्या लक्ष्य मिला हुआ है? लक्ष्मी बनने का लक्ष्य मिला है। तो साबित होता है कि जगदम्बा का लक्ष्य और गंगा का लक्ष्य लक्ष्मी के पद से नीचे है। वो पावर जगदम्बा में या गंगा में नहीं हो सकती, जो अपना लक्ष्य प्राप्त करने वाले में हो सकती है। और वो लक्ष्य हमें बाप ने दिया है, जो ऊंचे से ऊंचा बाप गाया हुआ है। हाँ जी, उसकी किस्मत फूटी हुई नहीं, बुलंद समझो। बाबा, चैतन्य गंगा का नाम एक सविता बहन नाम करके एक बहन के नाम पे जिक्र आया है। तो बस सही है क्या? नाम है सही है क्या? और किसी नाम तो बाबा बताने नहीं आता है। बाबा तो कहते हैं कि मैं बोर्ड पर या कागज पर लिख करके नहीं बताऊंगा कि किसका क्या पार्ट है। जो पार्ट बजाएगा वो अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी वाचा से स्वतः ही सिद्ध करेगा कि मेरा ये पार्ट है। जैसे कृष्ण की आत्मा मृदुल पार्ट बजाती है संगम युग में, तो सबको निश्चय हो जाता है कि इतना मीठा पार्ट, इतना मीठी बांसुरी की तान और कोई नहीं ऐसा पार्ट बजा सकता। जैसे राम की आत्मा है तो अपनी वाचा से स्वतः ही सिद्ध हो जाती है कि ये राम की आत्मा है। ऐसे ही जो अपने पाठ को अपने मुख से बोलेंगे वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे, लेकिन वाचा से ऐसी वाणी बोलेंगे, ऐसी दृष्टि होगी, ऐसा उनका वाइब्रेशन होगा, ऐसे उनके कर्म होंगे कि जिनसे हर आत्मा का, हर देवात्मा का पाठ प्रत्यक्ष हो जाएगा। और क्यों देखाया? उधर जब तमो प्रधान बनती है तो हर आत्मा तामसी पार्ट बजाती है या सात्विक पार्ट बजाती है? तो राम
रामकृष्ण की आत्माएं तामसी बनती है कि नहीं? नहीं बनती, कभी नहीं बनती। अगर तमो प्रधान नहीं बनेंगे तो सतो प्रधान भी नहीं बनेंगे। जो जितना नीचे गिरता है वो उतना ऊंचा भी उठता है। आवाज नहीं आ रही है। जीवन में सभी आत्माएं राजा बनते हैं। जीवन में सभी आत्माएं संगत है, हम राजा बनते हैं। ठीक अभी संगम बाबा को गलत गलत जीवन आपको लिखने की दरकार क्यों पड़ती है? आप धड़ाधड़ बातें नहीं करते। अरे रोजमर्रे की दुनिया में धड़ाधड़ बातें करते कि नहीं? ये लिखवाया किसने? किसने डिक्टेट किया है? उससे कहो खुद बोले। आप इसे पढ़िए नहीं, पूछिए। बाबा को आरोप होती गलत गलत चीज है तो उसका फल क्या है? गलत रिपोर्ट देता है, उसका फल क्या गलत मिलेगा? रिपोर्ट देते हैं, हाँ। पद क्या मिलेगा? गलत रिपोर्ट क्या है? जो जैसा करेगा उसको वैसा पद मिलेगा। अगर गलत है, झूठ की शूटिंग करेगा तो उसे झूठ खंड में प्राप्ति होगी, और सच बोलेगा तो सच्ची प्राप्ति होगी। बाबा को कोई झूठी रिपोर्ट दे तो उसका भाग्य बनेगा कि बिगड़ेगा? उसका तो भाग्य बिगड़ जाएगा। भगवान के सामने भी झूठ बोलता है। लेकिन बाबा कभी कभी तो बाहर का दुनिया में रहने से तो झूठ बोलना पड़ता है, तो उसमें क्या होगा? उसमें बाहर की दुनिया की बात थोड़ी है। अच्छा, फिर बाहर का दुनिया में झूठ बोलने से कोई पाप नहीं होगा ना? बाहर की दुनिया की बात, आप जैसे संस्कार अपने अंदर भरेंगे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रीमत ये थोड़ा ही कहती है कि गलत रास्ता और गलत बातें अपनाओ। लेकिन थोड़ा बोलना पड़ता है ना बाहर का दुनिया में। जब दुनिया बोलते तो तब उनको साथ भी तो थोड़ा बोलना पड़ता है ना। जब हम बाहर का दुनिया में जितना कायदा है उतना फायदा है। अगर हम दुनिया वालों का संग देंगे तो संग का रंग लगेगा। घर में तो कितना दुनिया है, जा है, जेठ है, दियोर है, कितना है, बोलना पड़ता है ना। योग बल से घर परिवार परिवर्तन होंगे या नहीं होंगे? वो तो होगा, लेकिन जब होगा तो कब होगा? नहीं होगा। इसमें दूसरे को कहने की बात नहीं है। नंबरवार करके दिखाने वाले भी निकलेंगे। से धुद्रा फूल है? धुद्रा फूल है? कान में बोलता है धुतरा फूल, क्यों देखा है? धुद्रा फूल वो जो फूल है ना, सफेद वाला धुतरा फूल, शंकर का फूल है। दोनों कानों से दिखाया। धतूरे का मतलब होता है, धतूरे का जो फूल होता है वो लंबे छेद वाला होता है। मिल गया हमने कॉम्पी। जो लंबे छेद वाला का मतलब है व्यभिचारी। जो व्यभिचारी आत्माएं हैं, जितनी जास्ती व्यभिचारी बनती हैं और ज्ञान में आने के बाद बाबा से जितनी भी बातें करती है वो सब गलत गलत प्रोतामोल सुनाने की बातें करती है। इसलिए उनके कान में धतूरे का फूल दिखाया जाता है। गंदा गंदा पोता मेल अपना और दूसरों का सुनाती है। उनकी आदत पड़ जाती है। कोई पवित्र कन्या यज्ञ में अर्पण हो और व्यभिचारिणी बनने वाली कन्या कोई अर्पण हो तो प्रदूषण ज्यादा कौन सी कन्या फैलाएगी? इसलिए लंबे फूल वाला धतूरे का फूल गंध वाला दिखाया जाता है, वो भी अर्पण किया जाता है। कानों में खास इसलिए दिखाया जाता है, कानों को ही ज्यादा प्रदूषित करता है।
जो ना धर्म जो है जो ना धर्म है वो ना धर्म का ना गोत्र क्या क्या है? अरे वो तो दुनियावी जो पंडित लोग हैं, शास्त्र है, उनमें जाके कलेक्ट कर लो। काश्यप गोत्र, भरद्वाज गोत्र, ये गोत्र है ना जो मुनियों के नाम पर गोत्र रखे गए। 9 मुनियों के नाम जो मुख्य मुख्य ऋषि मुनि है, उनके नाम के आधार पर गोत्रों के नाम रख दिए। अब 3 पैर पृथ्वी का अर्थ क्या है? 3 पैर पृथ्वी का अर्थ ये है कि सिर्फ लेटने और बैठने की जगह मिल जाए, लेकिन स्वतंत्र मिले। उसके ऊपर किसी का 6 फीट का करीब, हाँ 6 फीट का करीब आक्षेप न हो, अधिकार न हो। हाँ मूर्ति जो उसमें जो बोला जाता है, जो सत्यजुग का पहला शूटिंग जो हुआ था कलकत्ता में, तो उसमें 4 आत्मा को एक सेवाग्राम और गीता माता और लेगराज दादा और राधा बच्ची जो है, राधा बच्ची, तो वो सत्यजुग का पहला शूटिंग था। लेकिन सत्यजुग का बॉर्ड ड्रामा जो शुरू हो रहा है सीरीज में दिखाया गया है, जो संगम युग का राधा कृष्ण वही सेवाग्राम, सत्यजुग संगम युग का नारायण बनते हैं और वही राधा बच्ची लक्ष्मी बनते हैं। तो वही माता पिता बच्ची जो सत्यजुग के शूटिंग में जो बच्ची और बच्चा बना था लेगराज दादा और राधा बच्ची, लेकिन यह सत्यजुग का जो पहला बॉर्ड ड्रामा में दिखा रहा है कि ओम राधे मम्मा वो बच्ची बनी और लेगराज दादा बच्चा बना। तो ये चेंज कैसे की हो? लंबा चौड़ा प्रश्न है। हाँ क्या कह रहे हैं? সত্যযুগে গিয়ে ওম রাধে হয়ে গেল, সে কি বলতে চাইছো? একবার হ্যাঁ বাংলা একবার বল, বাংলা একবার ভালো করে বল। সত্যযুগের যে শুটিংটা বাবা বলেছেন কোর্সের মধ্যে, যে সত্যযুগে যে ফার্স্ট শুটিং হয়েছিল 4 আত্মা ছিল, ওখানে সেবাগ্রাম, गीता माता, राधा बच्ची और लेगराज दादा। तो राधा बच्ची संगम युग का लक्ष्मी बना और जो सेवाग्राम है वो संगम युग का नारायण बना और जो लेगराज दादा है वो सत्ययुग का नारायण बन रहा है। और जो राधा गीता माता थी वो तो वहाँ पे नहीं है, सत्ययुग का जो बॉर्ड ड्रामा में दिखा रहा है वहाँ पे नहीं है। तो गीता माता को नहीं दिखा रहा है, लेकिन राधा बच्ची जो बच्चा बना शूटिंग में बच्ची बनी, वो संगम युग में लक्ष्मी बना और शूटिंग का जो प्रैक्टिकल दिखा रहा है वो वहाँ पे दिखा रहा है कि बच्ची जो बनी वो ओम राधे मम्मा बनी। तो इसका चेंजिंग जैसे शिवोग्राम का साथ गीता माता थी ना, शिवोग्राम का साथ गीता माता थी, गीता माता भी थी और दूसरी माता भी थी, दूसरा माता भी थी। हाँ जी। और ओम दादा लेगराज, तो दादा लेगराज भी थी। तो लेकिन उन्होंने बोलता है जे बाद में ब्रॉड ड्रामा में जाके जो भी रिजल्ट आया तो पहले तो आदि की बात समझ लो। हाँ आदि में जगदम्बा नहीं थी, ओम राधे गीता माता थी, गीता माता थी। हाँ जी। राधी बच्ची जो आदि बच्ची थी, राधा बच्ची वो भी थी। हाँ वो भी थी, लेकिन इन्होंने बोलता है कि उन दोनों के कोई पोजीशन में नहीं है, गीता माता कोई पोजीशन नहीं मिला, पोजीशन लेके चला गया राधा बच्ची लेके चला गया, नारायण के साथ राधा बच्ची आगे। हाँ। बाद में ना रिजल्ट में आगे। हाँ। और उधर में दादा लेगराज का साथ ओम राधे आगे। हाँ। ये 2 जोड़ी बन गए ना। हाँ। गीता माता जो पहले आदि में थी। हाँ। तो उन्होंने इधर में आने नहीं पाया रिजल्ट में। क्यों नहीं आने पाया? कारण होगा ना कोई। वही पूछ रहे हैं। वो कारण ये है कि जो हाथ धारण करने वाला है, बहुत से होते हैं बुद्धि में ज्ञान धारण कर लेते हैं लेकिन दूसरों को बांटते नहीं है, अपने ही जंजाल में लगे रहते हैं, अपने ही जंजाल से उनको फुर्सत नहीं मिलती, माया की तुलसंबाजी से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो जब ज्ञान बांटेंगे नहीं तो भाग्य कैसे बनेगा? इसलिए ब्रह्मा को दुखधाम का अधिष्ठाता दिखाया गया।
बाबा वो जो ओम राधे की बात बोल रहे हैं। ओम राधे सरस्वती का बात ओम राधे, हाँ बोलिए उधर। बाबा जो राधा बच्ची का जगह था आदि में शूटिंग में, हाँ उधर ओम राधे मामा हैं? ओम राधे मामा आ गए ना प्रैक्टिकल में। हाँ आप उनकी बात बोलिए। हाँ, तो ओम राधे जो मम्मा आ गई, वो ओम राधे मम्मा जी में, का बात ओम राधे मम्मा ही तो बुद्धि रूपी क्षेत्र में प्रवेश करती है, छोटी मम्मी के। यहाँ बुद्धि रूपी क्षेत्र में प्रवेश करती है, वहाँ स्थूल पेट में प्रवेश करेगी। तो बाबा ओम राधे सरस्वती वैकुंठी माता का अंदर में जाके काम कर रहा है। हैं? इसका मतलब ओम राधे सरस्वती जो सोल है, छोटी मम्मी जाके कार्य करेगी। हाँ ओम राधे बड़ी सरस्वती। मम्मी ब्रह्मा बड़ी मम्मी में प्रवेश करके कपाट में जाएगा। हाँ जी, एक्चुअली उनका बोलने का मतलब है ओम राधे तो क्लियर हो गया। चारों को अंदर में नहीं थी ना। ओम राधे तो चारों को अंदर में नहीं थी। सेवक राम, गीता माता, दादा लेखराज एंड राधा बच्ची, ये 4 थी। लेकिन ओम राधे फिर बाद में आ गई। बाद में आके प्रवेश किया। तो बाद में ही जन्म लेती है, पहले कृष्ण बच्चे का जन्म होता है। यहाँ भी कृष्ण बच्चा पहले प्रवेश करता है, ओम राधे का बाद में प्रवेश होता है। हाँ जी, और ओम राधे बाबा बोलते हैं 9 देवी में प्रवेश करते हैं, ये क्या मतलब? देवी तो एक ही है, जिसने दिव्य गुण पहले पहले धारण किए हैं। उस आत्मा के मुकाबले किसी और ने दिव्य गुण पहले धारण किए ब्राह्मण परिवार में? जितने भी फीमेल्स हैं ब्राह्मण परिवार में, उनके बीच में कौन सी आत्मा है जिसने ब्रह्मा बाबा के समकक्ष दिव्य गुण धारण करने में पुरुषार्थ कर लिया? वही देवी है पहली। लेकिन बाबा 18 साल में तो दोनों जोड़ी जन्म लेगा, लेकिन आगे पीछे क्यों हो रहा है? क्या आगे पीछे हो रहा है? राधा कृष्ण, ओम राधे सरस्वती का सोल और दादा लेखराज का सोल है। दादा लेखराज सोल और जो ओम राधे सरस्वती का सोल, दोनों तो साथ ही साथ हाँ, जन्म लेंगे। दोनों तो साथ साथ ही जन्म लेगा, लेकिन आगे पीछे क्यों बोल रहा है आप? आगे तो थोड़ा देर आगे पीछे कहाँ बोल रहे हैं? 5 मिनट का आगे हैं? जगदम्बा में प्रवेश करते ये पहला कदम उठाया और बीच में छोटा मम्मी में प्रवेश करते होंगे, ये आपको पावर कम है ना। एक में शिव बाबा ने प्रवेश किया और मम्मा में तो शिव बाबा प्रवेश नहीं करता, तो पावर में कमती जास्ती हो जाएगा कि नहीं? हाँ। हाँ जी, फिर बाबा 1 मिनट, अरे एक पूरी बात तो कर लेने दो एकदम। लेकिन ये काट हमला न गया करो। ना, लेकिन ये तो काट जा रहा है ना। हैं? मतलब ये तो काट गया ना। हाँ बोलो बोलो पहले। মানে অ্যাডভান্স দুনিয়া সারা যে রুদ্রবেলা का गुरु सभी तो पुरुष मन का है। हाँ जी, तो सब आत्मा के हिसाब दुर्योधन शासन होगा। हैं? हैं? आत्मा का हिसाब दुर्योधन शासन होगा। आत्मा शरीर धारण करके पुरुष और स्त्री बनती है। ये शरीर जो पुरुष तन है, उसमें ये स्वभाव संस्कार बताया कि वो कठोर स्वभाव संस्कार का होता है, दुष्ट युद्ध करता है काम विकार के लिए, इच्छा अनिच्छा को नहीं देखता क्योंकि पावर ज्यादा है। इसलिए बोला दुर्योधन और दुशासन। हाँ, क्या पूछना क्या चाहते थे? आत्मा के हिसाब होगा ना, शरीर के हिसाब सवाल ये पूछ रहा है, जैसे दुर्योधन में फीमेल और मेल दोनों हैं, तो मेल को जो भी बोलते हैं जैसा पुरुष दुर्योधन दुशासन है, ठीक है। तो शिवनाथ भाई का थोड़ा जो ओनली मेल को बोलता है थोड़ा लगता है तो फीमेल में भी जो रुद्रमाला का मुनि है वो भी आत्मा, तो उनको भी कि दुर्योधन दुशासन बोलना चले? फीमेल रूप में। हाँ, फीमेल रूप में जो है वो भी तो पुरुष स्वभाव संस्कार का है। हाँ जी है। तो उनको भी दुशासन करना उचित है कि नहीं? वो जब उनका नारी से पुरुष रूप परिवर्तित हो जाएगा
तो वो भी दुर्योधन दुशासन। अगला जन्म में नहीं होगा, लेकिन कांचन का जब होगा कंचन काया की बात नहीं है, यहाँ इसी दुनिया में परिवर्तन हो जाते हैं स्वभाव संस्कार के आधार पर। ऐसे बहुत से केसेस देखे गए हैं कि बहुत सी स्त्रियां पुरुष बन गई और बहुत से पुरुष स्त्रियां बन गई। इसलिए शिखंडी का गायन है महाभारत में कि भीष्म पितामह को मारने के लिए शिखंडी को आगे कर दिया, नारी रूप आगे कर दिया। वो सदैव नारी नहीं रहता था। हाँ जी, तब तो देवता बन जाएंगे ना? है? तब तो सब देवता बन जाएंगे। कंचन काया बात बनने की बात अलग है, अच्छा। और हार्मोन्स चेंज होना ये इसी दुनिया की बात है। तो वो बर्फ में दबने से पहले या बाद? बर्फ में दबने से पहले ही हार्मोन्स चेंज होकर के स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बन सकते हैं। अब ऐसा बहुत केसेस हो सकते हैं क्या? क्या जो रुद्रमाला में ऐसा बहुत केसेस हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। चेंज करके ऐसे रुद्रमाला में कन्याएं माताएं नहीं है जो भाइयों के ऊपर कंट्रोल करके रहती है। प्रैक्टिकल में तो दैट मींस स्वभाव के बात है। हाँ जी, स्वभाव का बात है। हाँ जी, स्वभाव संस्कार के आधार पर वो रुद्रमाला में बताए जाते हैं। प्रैक्टिकल के होगा हैं? प्रैक्टिकल होगा। अरे हमारे शिखंडी जो था प्रैक्टिकल में नहीं था। हाँ जी, प्रैक्टिकल में जो हार्मोन चेंज होगा वो शिखंडी बनता है क्या? स्वभाव संस्कार के आधार पर इसलिए डॉक्टरों से पूछो, वो खुल करके बताएंगे कि जब स्वभाव संस्कार आदमी का चेंज हो जाता है तो वो उसके हार्मोन चेंज होने के कारण उसका लिंग भी परिवर्तन हो जाता है। अच्छा बाबा, ये का हार्मोन कैसे चेंज होता है? हैं? हार्मोन कैसे चेंज? स्वभाव संस्कार के आधार पर हमारा मन के स्वभाव से ही चेंज हो जाएगा। आदमी जब मरता है तो काम वासना प्रधान होने के कारण वो स्त्री अंग को याद करता है, तो अंतमते सो गते हो जाती कि नहीं? स्वभाव संस्कार में हो जाती है। ऐसे यहाँ भी होता है। लेकिन बाबा वो तो मरने का बात हुआ, लेकिन हम तो मरने के बाद नहीं, तो हम कैसे मरने से पहले ही, मरने से पहले ही 4 महीने पहले वहाँ लिंग तैयार हो जाता है गर्भ में। जो पुरुष यहाँ मरता है वो वहाँ स्त्री चोला बन जाता है। किस आधार पर बना? स्वभाव संस्कार स्मृति और संकल्पों के आधार पर वहाँ स्त्री चोला बन जाता है पुरुष का, और स्त्रियों का पुरुष चोला बन जाता है। कोई का 2 जन्म होता है, कोई का 2 जन्म पूरे। ये तो एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात बता दी। कौन बोल रहा है? हाँ जी, अच्छा